Hi, I'm Devanshi and make video for your help. If you need services, you can mail or call us. हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि जो नेशनल कंपनी है, लॉ ट्रिब्यूनल है, प्रिंसिपल बेंच है, जैसे दिल्ली का हमने एक मामला फाइल किया था। जो भी फाइल होते हैं 2013 जैसे कंपनी एक्ट के अंदर ये फाइल हुआ है इन द मैटर ऑफ, ठीक है। इसमें जो भी पार्टी है हमारे इसका हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे वर्सेस में पार्टी है उसका भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड जिसमें रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स हैं उसका मेंशन हुआ है, ठीक है। तो कंपनी जैसे एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा, हमारा जो भी केस नंबर है वो मेंशन होगा। इंडेक्स में जो एफिडेविट होता है जिसमें हमने रूल 12 के जो कंपनी का है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को लेकर जो है, ठीक है, उसको रूल्स को लेकर इन द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स पास बाय द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स में सारी चीज़ आपको जैसे मेंशन करनी होती है, फिर एडवोकेट वगैरह जैसे हम जो अपने सिग्नेचर का ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि एनसीएलटी केस ऑनलाइन फाइलिंग होते हैं, चाहे आप चेन्नई के हो, चाहे नई दिल्ली के हो, चंडीगढ़ के हो, हर जगह के ऑनलाइन केस फाइलिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो मैटर है 232 अदर एप्लीकेशन प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर है, जो भी रीड किया गया है, कंपनी के जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, एमालगमेशन होते हैं, रूल्स जो 2013 का है उसके अंडर ये फाइल किया गया है, ठीक है। इसमें इंडेक्स वगैरह, लेटर ऑफ मेंशनिंग एंड ऑल सब कुछ जैसे आपके जो भी होंगे मेंशन करने होंगे। मेन इसमें देखिए क्या होता है, जैसे क्या इंडेक्स में हम लगाते हैं। इंडेक्स में जैसे हम मेमो पार्टीज, ब्रीफ साइन नोटिस वगैरह, लिस्ट ऑफ डेट वगैरह, ज्वाइंट एप्लीकेशन अंडर 232 एक्ट कंपनी का जो एक्ट है, रूल 3, रूल 18 कंपनी का जो भी रिलेटेड है उसके लेकर बात की जाती है। उसका मतलब उसके अंदर अपनी केस फाइल किया जाता है, एफिडेविट वगैरह उससे रिलेटेड जो भी अपने एनेक्सर है, ठीक है, जैसे आप ये देख रही हैं, वो जो भी एनेक्सर होते हैं केस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रखने चाहिए। यदि आपको कुछ लगता है कि इन फ्यूचर अब अभी आप सिंपल फाइलिंग करना चाहते हो, बाद में कुछ अमेंड करना चाहते हो, तो वो आप प्रेम में ले सकते हो कि भाई अभी मैंने कुछ मेरे इसमें पेंडिंग है, मैं इसको अमेंडमेंट करना चाहता हूँ अपनी फाइलिंग को, मतलब कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल फाइलिंग करके भी अपना केस फाइलिंग करवा सकते हो, ठीक है। अब ये करते हैं हम खत्म। ये देखिए सभी में एक जैसा आता है यहाँ तक, तो ये सभी का, ठीक है। ये ऊपर तक का तो सबका सेम रहेगा हमारा। एप्लीकेंट की जो डिटेल होती है जैसे डाली जाती है, भाई एप्लीकेंट कौन है क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब हमने ब्रीफ मेंशन किया, एप्लीकेंट जो हमारा 2 है, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी है, कब कॉर्पोरेशन हुआ उसका, ठीक है, उसके आइडेंटिटी नंबर क्या है, कब इनकॉर्पोरेटेड हुई, एंगेज कौन से बिजनेस में, रियल एस्टेट से। तो जितने भी आपके एप्लीकेंट होंगे, जैसे आप यहाँ एप्लीकेंट नंबर 3 भी है, एप्लीकेंट नंबर 4 भी है, सभी का रिलेटेड मेंशन किया जाता है। और जैसे मैं बताया कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है ये फाइल की गई है जॉइंटली, एप्लीकेंट नंबर कंपनी 1 और 2 और 3 और 4 कोलेक्टिवली ये फाइल की गई है एप्लीकेंट्स द्वारा, ठीक है। एज एप्लीकेंट जो है पे रजिस्टर ऑफिस में क्या है, उनका मतलब रजिस्टर ऑफिस है यहाँ पे। और एप्लीकेंट जो कंपनी है डिक्लेयर करती है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी जॉइंट एप्लीकेशन वो विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द जो बेंच है एनसीएलटी की, उसमें ये फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं 232 एंड 230, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे सारी चीज़ें मेंशन वगैरह होती हैं, ठीक है। फिर जो भी आपके कंपनी दस्तावेज होंगे, जो आपके रिलेटेड आपके दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, वो एनेक्सर ए बी करके अटैच किए जाते हैं। फिर जो भी शेयर कैपिटल है कंपनी का, ठीक है, वो मेंशन उसमें जैसे शेयर कैपिटल उनका क्या अमाउंट बनता है, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेंट 2 का कितना है, 3 का कितना है, कितना ने ट्रांसफ़र किया, सब कुछ इसमें जैसे आप देख रहे हो कि मेंशन किया जाता है, ठीक है। मेन इसमें हम क्या जानेंगे अब, ये तो वो ड्राफ्टिंग का पार्ट, मेनली ड्राफ्टिंग करी जाती है, ठीक है। भी ये पास ऑर्डर किया जाए, वो किया जाए, थोड़ा सा इसमें हम ये भी मेंशन करते हैं, ठीक है। भाई ये इशू किया जाए, वो इशू किया जाए, एक पर प्रे है हमारी। और एक बैंक ड्राफ्ट फी एविडेंसिंग पेमेंट, जो कि हमने पेमेंट फ़ी दे दी है फॉर द पिटीशन, जो कि हमने एप्लीकेशन बनाई है, उसके लिए जो बैंक ड्राफ्ट दिया है एविडेंस पेमेंट, उस भाई किसको इशू किया है, ये हमें बैंक ड्राफ्ट क्या सा नंबर, डेट, अमाउंट था, सब कुछ इसमें मेंशन होता है।
फिर देख पा रहे हो जर्नल एफिडेविट है, वेरीफाइड पिटिशन, जितने भी हमारे पिटिशंस हैं, मतलब जितने भी हमारे एप्लीकेंट हैं सभी इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करते हैं। और नोटिस ऑफ एडमिशन का भी इसमें एक दस्तावेज बनता ही है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें दस्तावेज बनते हैं और उनके एफिडेविट भी तैयार किए जाते हैं। फिर ब्रीफ साइनॉप्सिस वगैरह भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको भी अपना कोई इस तरह का कंपनी एक्ट आपको कोई ड्राफ्ट करवाना हो, मामला फाइल करवाना हो या केस हैंडल करवाना हो तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और जो हमारा यदि आपको लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा हमसे कोई लीगल सेवा चाहिए आप हमारे बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिवांशी लॉ मीडिया कंपनी। ठीक है, तो आप हमारे बारे में चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको यदि कोई लीगल सेवा चाहिए तो आप हमें अप्रोच जरूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से आपका ही बेनिफिट होगा। आपको जो नई नई वीडियो है, नई नई जो हमारे तरफ से ऑफर है या नई नई जो भी हमारा कंटेंट है जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है वो आपको सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और हमें कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें।